सभी को जय मसीह की। और आइए हम महान परमेश्वर की स्तुति करें और महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा युद्धगर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा युद्धगर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा युद्धगर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा युद्धगर है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार्ग निकाला, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे अंग संग
worship you, worship you. Praise the Lord. एक बार सभी को जय मसीह। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि उसकी उपस्थिति में हम आ सके, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से एकत्रित होता है उस जगह पे परमेश्वर का उपस्थिति है। मैं विश्वास करता हूँ इस लॉकडाउन के दौरान जब भी हम अलग अलग अपने अपने घरों में हैं, इस बात को हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का उपस्थिति उस जगह पे है जहाँ पे आप हैं। और हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम होते हैं, हम जरूर इस बात को जानते हैं परमेश्वर के पास कुछ ना कुछ है हमें देने के लिए और हमें सुनने के लिए। प्रभु धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस समय के लिए तूने हमें दिया है प्रभु। इस समय इन सभी विश्वासी भाई बहनों को मैं सभी को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में जानता है। बेशक हम अपने जीवन के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर हमारे नामों को जानता है, परमेश्वर हमें रहने के ठिकाना को जानता है, परमेश्वर जानता है हमारा भविष्य कैसे होगा। परमेश्वर
परमेश्वर है, उससे बढ़कर कोई नहीं। बाइबल का परमेश्वर हमसे वायदा करता है और वादाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कि वचन में लिखा है, मलाकी की किताब 3 अध्याय का 6 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। यानी कि परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर जो हमसे वादा किया है वो कभी बदलता नहीं, ना कभी बदलेगा। आज मैं आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूं, आपको साहस देना चाहता हूं, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान या इस महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा सवाल होगा, बहुत सारे लोगों के पास में तरह तरह का परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे आप लोग। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है। कुछ लोग जिनके जीवन में बहुत सारा दुख और तकलीफों का आप सामना कर रहे, आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, आपको लग रहा होगा शायद परमेश्वर तक आपकी आवाज नहीं पहुंचता है, या परमेश्वर मुझे भूल गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस तरह आयसाया किताब में लिखा हुआ है, एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर इस्राएलियों से कहता है, इस्राएल को कहता है, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। उसी तरह से आप और हम जो यीशु मसीह में है, हम विश्वासी है, हम एक आत्मिक इस्राएल है विश्वास के द्वारा। इसी कारण प्रभु का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर हमें कभी भूल नहीं सकता। हो सकता है आपको लगता होगा कि आपके लीडर आपके बारे में परवाह नहीं करता, लीडर आपको भूल गया है, चर्च के पास्टर आपको भूल गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता और परमेश्वर आपको कभी भूलेगा ही नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज मैं आप विश्वासियों को उत्साह देना चाहता हूं, साहस देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप जानते हैं कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आपने अपनाया है, अपने पापों से तौबा किया है, अपने पापों को मानकर पापों को छोड़ा है और प्रभु की राह में चलने लगा है, और अपने ये निर्णय ले लिया है, अपने मन में ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के साथ चलूंगा। उस दिन आपने सबसे बढ़िया अपने जीवन के विषय में निर्णय लिया है। वो परमेश्वर आपके विषय में कहता, बाइबल का परमेश्वर आपके विषय में कहता है यूहन्ना किताब 15 अध्याय का 16 वचन में कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। इस बाइबल का परमेश्वर ने हमें चुना है, और वो परमेश्वर ने हमें चुना है जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा है। हर एक चीज जो धरती के ऊपर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। वो महान शक्तिशाली परमेश्वर ने हमें चुना है। आप इस बात को जानिए कि आप कौन हैं। बेशक आपको लगता होगा कि आप मामूली है, आप बेकार का है, आप इस तरह सोचने लगा है, लोग आपके बारे में परवाह नहीं करता, आसपास के लोग आपको इज्जत नहीं देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूं कि बाइबल का परमेश्वर ने, जिसने स्वर्ग का परमेश्वर, यीशु मसीह का परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। इसका अर्थ क्या है? आप मामूली नहीं है, आप मामूली नहीं है। आप अपने आप को कम कीमत समझना बंद कर दीजिए। अपने आप को किसी बेकार का है इस तरह सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप संसार के लिए बेकार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर ने आपको चुना है, आप बेकार नहीं हैं। परमेश्वर आपको बनाकर आपका महिमा को बढ़ाएगा। वो जितना परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आज कुछ लोग जो है, आप इस YouTube के द्वारा या इस चैनल के द्वारा आप इस संदेश को सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये बाई चांस नहीं है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर आपके बारे में परवाह करता है, तभी जाकर ये कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके बारे में जानता है, आपके परिस्थितियों को जानता है, आपके तकलीफों को जानता है, आप जिस दौर से आप गुजर रहे हैं परमेश्वर जानता है। शायद आप में से कुछ लोग
ये सोचते होंगे अगर परमेश्वर मेरे बारे में जानता है, मेरे जीवन में क्यों इस तरह का परिस्थिति को आने देता है। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आपका परमेश्वर जो है आपके जीवन को बनाना चाहता है। आपको परमेश्वर आत्मिक जीवन में और एक लेवल की ओर ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको और ऊंचाई की ओर ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज मैं बताना चाहता हूं उस परमेश्वर के विषय में जो कहता है मैंने तुमको चुना है। आप जानते हो परमेश्वर कौन है? वो जीवता परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, वो यीशु मसीह हमारा प्रभु उद्धार करता है। वो हमको चुना है, आपको चुना है। बेकार नहीं चुना, बेकार के लिए नहीं चुना। परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है। इसी कारण यिर्मयाह किताब में कहता है परमेश्वर का वचन, जो योजना मैं तुम्हारे लिए करता हूं उसको मैं जानता हूं, वो परमेश्वर पूरा करके रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन का योजना जानता है। परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन के द्वारा पूरा करने के लिए सोच के रखा है, परमेश्वर पूरा करेगा ही करेगा। उसके लिए केवल आप परमेश्वर में बना रहना है। काफी बार हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें सुनता नहीं, हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा सबमरीन जो जहाज होता है पानी के अंदर अंदर चलता है, उसको बेशक हम ऊपर से नहीं दिखाई देता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको नहीं दिखाई देता, वो चलना बंद कर दिया है, वो चलता है और उसको पता है कि अपने सही समय पर उस जहाज को किस जगह पे लाकर बाहर निकालना है। उसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है, बेकार का नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको मैं उत्साह देना चाहता हूं कि आपका जीवन बेकार नहीं है। आप परमेश्वर के सामने अनमोल है, आप परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो आपने अगर सोच लिया है कि अब बस इतना ही है, इससे आगे मैं परमेश्वर के साथ चल नहीं सकता, परमेश्वर मेरे जीवन के साथ कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन जो बेकार हो चुका है, मेरे जीवन के द्वारा कुछ नहीं हो सकता, अगर आपने सोच लिया है, ये संदेश आपके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा कुछ करने के लिए आप जस बना रहे प्रभु पर, बना रहे। प्रभु आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है। प्रभु आपसे प्यार करता है। इसी कारण प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन, जो लोग इस तरह सोचने लगा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो सोच है परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। शैतान आपके जीवन को रोकना चाहता है। शैतान आपके जीवन को प्रभु के साथ चलना नहीं देना चाहता है, वो रोकना चाहता है आपके जीवन को। मैं कहना चाहता हूं शैतान की आवाज को नहीं सुनना, बल्कि प्रभु की आवाज को सुनना। प्रभु ने कहा मैंने तुमको चुना है, इसका अर्थ है परमेश्वर बेकार ही नहीं चुना। आप अनमोल है, अनमोल है। आप बहुत ज्यादा कीमत है आपका। आप कहेंगे आपको कैसे पता है कि मेरा जीवन अनमोल है? अगर आपके जीवन अनमोल नहीं होता कि परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को धरती पर नहीं भेजता आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा है, कि उसका अर्थ यह है कि आप अनमोल है, अब बहुमूल्य है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं शैतान की आवाज मत सुनिए, परमेश्वर की आवाज सुनिए, परमेश्वर का वचन को सुनिए। प्रभु का वचन कहता है मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर ने चुन लिया है आपको। परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आप संसार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए है। आपके जीवन कैसा था कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में किस तरह का घटना आपके साथ हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आपने अगर यीशु को अपने जीवन में आने दिया है, यीशु को अपने जीवन में आने की अनुमति दिया है, प्रभु आपके जीवन को अभी भी बना सकता है। कुछ लोग मानो आप प्रभु से दूर हो गया, बैकस्लाइड हो चुका है, आप प्रभु से दूर हो चुका है। प्रभु आज के दिन परमेश्वर आपसे भी कहता है कि आप मेरे पास लौट आओ। मैं
आपको बनाऊंगा। प्रभु के पास दम है आपको बनाने के लिए। वो बाइबल का परमेश्वर है। आप जानते हैं, अगर आप विश्वासी है, आपने सुना होगा कि परमेश्वर ने शुरुआत के मनुष्य को जो बना आदम, जिसका नाम है, उसको मिट्टी से रचा है, मिट्टी से बनाया है, और उसके अंदर परमेश्वर ने अपना सांस को डाला है। वो मिट्टी में जान फूका है परमेश्वर ने। अगर आपके जीवन मानो मिट्टी सा हो चुका है, बेजान हो चुका है, आज के दिन परमेश्वर दम रखता है आपके जीवन में जान डालने के लिए। आप बेजान नहीं, बल्कि आप कहता है जीवित परमेश्वर को पूजने वाला एक जीवित प्राणी बन जाएंगे आप। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर दम रखता है आपको जीवन को बनाने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या कुछ हुआ होगा, कितने सारे गलतियां आपने जीवन में किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज भी आप एहसास करते ना मैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, परमेश्वर तैयार है आपको। इसके लिए हमें परमेश्वर के पास आना, अंगीकार करना है, अपने गुनाहों को मान लेना है। परमेश्वर तैयार है आपके जीवन को बनाने के लिए। परमेश्वर के पास ताकत है आपके जीवन को फिर से नया बनाने के लिए। अब ऐसा परिवार में आप जिंदगी जी रहे, आपको लग रहा है कि आपकी वो परिवार जो है, पारिवारिक माहौल सही नहीं है, परिवार में अशांति है। मैं कहना चाहता हूं, शांति का परमेश्वर यीशु आपके जीवन में आना चाहता है, और आपके द्वारा आपके परिवार को परमेश्वर शांति प्रदान करना चाहता है, डालना चाहता है। परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर। प्यारे दोस्तों, मैं आपको आज उत्साह देना चाहता हूं, आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु के करीब आइए, प्रभु के करीब रहिए। खास करके इस तरह के माहौल में, इस लॉकडाउन के द्वारा आप परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर की ओर से ताकत को प्राप्त करना जरूरी है, कि परमेश्वर आपके जीवन को, आपके जीवन परमेश्वर के लिए अनमोल है, और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कुछ करना चाहता है। आप जानते हैं, मैंने आपको कहा कि प्रभु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने चुना है। वो परमेश्वर ने आपको चुना है, बेकार नहीं चुना। परमेश्वर जानता है आपके साथ क्या करना चाहता है, और जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, वो परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, वो असाधारण परमेश्वर है। वो असाधारण परमेश्वर हम जैसे साधारण मनुष्य को इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक ब्रदर है, भाई है, जो पैरों से पैरालाइज है। उसने अपने जीवन का जीने का तमन्ना छोड़ चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पाया और परमेश्वर के जीवन को बनाया। आज परमेश्वर उस भाई को इस्तेमाल करता है अलग अलग जगहों में। परमेश्वर उस भाई को इस्तेमाल करता है प्रेयर करने के, दुआ करने के लिए, और बीमारियों के लिए दुआ करने के लिए, बहुत सारा चीजों के ऊपर दुआ करते। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हो सकता है बेशक वो भाई पैरालाइज है, वो भाई जो है कहता पैरों से अपंग है, पैरों से पैरालाइज है, लेकिन जो परमेश्वर ने उसको चुना है वो पैरालाइज नहीं है। वो परमेश्वर, आपका परमेश्वर ने आपको चुना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह है, कैसा है, आप अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, आप गरीब है या आप धनवान है, आप बुद्धिमान है या कहता है कि आप बुद्धिमान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर ने चुना है, अभी परमेश्वर का जिम्मेदारी है। परमेश्वर जानता है आपको कहां पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। वो परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परमेश्वर का जिम्मेदारी आपका नहीं है। इसी कारण आप जस्ट अपने आप को परमेश्वर ही बनाए रखो, और परमेश्वर का समय को इंतजार करो कि परमेश्वर अपने समय पे आपका परमेश्वर करेगा जरूर आपके जीवन में काम। अब ये नहीं कह सकते अरे मैं इतना सालों से मैं चेत जा रहा हूं, इतना सालों से जा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे परिवार में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं कहना चाहता कि परमेश्वर का अपना समय है काम करने का। परमेश्वर आपके समय और मेरे समय से नहीं चलता, परमेश्वर के समय पर सब कुछ चलता है। इसी का जिस प्रभु में बना रहा हूं, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपको चुना है,
बाइबल का परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, यीशु मसीह का परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। अनमोल, आप अति अनमोल है, आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की नजर में। आप जानते हैं जिस परमेश्वर ने आपको चुना वो क्या है? वो परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, आइजक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर है। वो परमेश्वर सद्रक, मिशक और अबेदनगो का परमेश्वर है। मैं आपको कुछ कुछ बातों को कहना चाहता हूं। वो परमेश्वर दाऊद का परमेश्वर है। आप जानते हैं दाऊद के साथ क्या हुआ? दाऊद के सामने एक बार एक शूरवीर खड़ा हुआ जिसका नाम गोलियत। वो गोलियत जो इजरायलियों को ललकार रहा था, वो गोलियत जो इजरायलियों को धमकी दे रहा था, परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया है। दाऊद एक साधारण चरवाहा था। वो उसके पास में ना लड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वो एक पत्थर, एक छोटा सा एक पत्थर के द्वारा गोलियत के ऊपर हमला किया और गोलियत को मार गिराया। मैं कहना चाहता हूं, आपका छोटा सा एक विश्वास आपके जीवन में जो गोलियत बनकर खड़ा है परिस्थिति, उसको गिरा सकता है। हालेलुया! आप विश्वास करते हैं, आप भी हालेलुया कहिए, आमीन कहिए। मैं कहना चाहता, फिर से दोहराना चाहता हूं, गोलियत को एक छोटा सा पत्थर जो दाऊद के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, उसने मार गिराया। आपके जीवन में परमेश्वर पर विश्वास रखें। एक आपका छोटा सा एक विश्वास जो है, आपके जीवन में जो गोलियत बनकर परिस्थिति खड़ा है, वो गिर पड़ेगा। लेकिन आप जो है, आपको इस्तेमाल करना है विश्वास के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास करना है और विश्वास परमेश्वर के वचन पर करना है। और आप देखना कि आपके जीवन का परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर, प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं। अगर परमेश्वर दाऊद के जीवन में किया है, आदम के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम किया है, एक कहता है एक मिट्टी के अंदर जान डाल सकता है, और वो परमेश्वर, आपका परमेश्वर दाऊद के द्वारा एक गोलियत को गिरा सकता है। वो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा कि जो तूफान आपके सामने खड़ा है, जो तूफान आपको नजर आ रहा है, जो परिस्थिति आपके सामने खड़ा है, गोलियत बनकर, जायन बनकर, एक कहता है शूरवीर की तरह वो गिर पड़ेगा अगर आप विश्वास का वचन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रभु के वचन पर, प्रभु पर भरोसा कीजिए। हम अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की ताकत के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, इंकरेज करना चाहता हूं। वो परमेश्वर जिस परमेश्वर ने आपको चुना, वो दानियल का परमेश्वर है। आप जानते हैं दानियल के साथ में क्या हुआ? दानियल एक यहूदी है और उस देश में कहता है नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा कहता उस समय उनको ये हुक्म जारी किया गया कि हर एक लोग जो है कहता उसका मूर्त के आगे झुकना है। दानियल और उसके दोस्तों ने इनकार कर दिया। उस दानियल के दोस्तों का नाम है सद्रक, मिशक, अबेदनगो। उन लोगों ने इनकार कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने इनकार किया, उन लोगों के ऊपर सजा सुनाया गया। दानियल को लाया गया और उसको कहता शेर के पिंजरा में ढाल दिया गया। जब दानियल को डाला शेर के पिंजरा में, राजा नबूकदनेस्सर जो उदास था, क्यों नबूकदनेस्सर राजा जो है दानियल से प्यार करने लगा था, उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। और अगला दिन सुबह वो नबूकदनेस्सर राजा उस पिंजरा के पास आकर दानियल को वो पुकारने लगा, हे दानियल, क्या तुम्हारा परमेश्वर ने तुमको बचा लिया है? दानियल जवाब देता, हाँ राजा, तुम्हारे कहने के अनुसार ऐसा ही हुआ है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने दानियल को उस भूखा शेर के पिंजरा में किसी प्रकार का खरोच नहीं आने दिया है। आप हो सकता है कि अभी हम जो कहता है कोविड-19 या किस महामारी के आसपास है, महामारी संसार में हम देखते हैं इस महामारी फैला हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अब जगह पे भी है, जिस घर में आप रहते हैं, आप यीशु के लहू के अंदर में हैं। इसी कारण कोई भी महामारी आपको छू नहीं पाएगा। पर वो यीशु का लहू जो है आपको ढका रहेगा। और जिस तरह परमेश्वर ने दानियल के शरीर में एक छोटा सा भी खरच को नहीं आने दिया, उस भूखा शेर को किसी प्रकार के ऊपर हमला नहीं करने दिया, ये महामारी आपके जीवन में किसी प्रकार का हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर
आपके साथ में है, परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, यीशु आपको रक्षा करेगा, यीशु का लहू आपको रक्षा करेगा, आपके परिवार को भी। इसी कारण मैं आपको encourage करना चाहता हूं, वो दानियल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल का 3 दोस्त, उनको भी कहता है कि एक जलता हुआ भट्टी में आग में डाल दिया गया, और जो जहां राजा के हुक्म के मुताबिक जो सिपाही जो है उनको लेकर आग में डालने के लिए जा रहे थे, वो कहता उसके आंच से वो लोग मर गए, वो सिपाही मर गया, लेकिन दानियल के दोस्तों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। बाइबल कहता है, अगर आप उसको जानना चाहता है आप उसको आप देख सकता है, दानियल की किताब है ना 3 अध्याय का 16 से लेकर आगे आप पढ़िए, आप देखेंगे उस जगह पे दानियल के दोस्तों के साथ में किसी प्रकार का खर्च नहीं आया, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और दानियल के दोस्त क्या जवाब देते हैं? राजा को कहा कि अगर उन लोगों ने कहा, राजा तेरे है किसी भी हाल से इस मूर्त के आगे हम झुकेंगे नहीं, अगर हमें कहता है कि आग में डाल भी दिया तो कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बाहर निकालने का दम रखता है, हमारा परमेश्वर हमें इस आग से निकालने का दम रखता है। और आप वचन को दानियल चैप्टर 3 को आप देखेंगे, सचमुच ऐसा ही हुआ कि दानियल के दोस्तों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बाइबल ये कहता है कि उसको इतना तक कि उसका जलने का बदबू तक नहीं था। जब राजा उनको देखने के लिए गया, उसके गया था, राजा अचंभित होता है। क्या उसके बाद में सिपाही को पूछते क्या इस जगह इस आग में हमने 3 लोगों को नहीं डाला, चौथा कौन है इस जगह पे? वो कहता आग में टेल रहे, आग में घूम रहे, आग में कौन घूम रहा है? कोई नहीं, लेकिन वहां जहां परमेश्वर है उस जगह पर आग, पानी, तूफान, किसी प्रकार का कोई सामर्थ्य नहीं जो आपको नुकसान कर सकता है, वो आपका परमेश्वर है। यार दोस्तों, मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं, दानियल का दोस्तों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, साहस देना चाहता हूं, प्रभु पर भरोसा रखे, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ में है, प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको किसी प्रकार नुकसान नहीं होने देगा। आपको प्रभु आपसे प्यार करता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं इस समय, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं इस समय। आप में से कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा व्याकुल है, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आपको समझ में नहीं आया कहां जाए, क्या करे, किधर को भागे, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर आपको संभाले। परमेश्वर आपको कहता है कि धीरज का आत्मा आपके शरीर जीवन में जो डाला है वो काम में लाने दे। जीसस, अब सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु, जो प्रभु परमेश्वर आज के दिन व्याकुल है, चिंतित है प्रभु परमेश्वर, इस महामारी को लेकर बहुत सारा प्रभु परमेश्वर प्रश्न इनके जीवन में है प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर तो उनको संभाल प्रभु परमेश्वर। हाँ, हो सकता है कि प्रभु अभी प्रभु परमेश्वर के जीवन में काफी प्रकार का तूफान के जीवन में आ रहा होगा प्रभु जी, लेकिन प्रभु तू जीवता परमेश्वर, जब हम तुझे पुकारते सुनता है प्रभु परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं सारे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर जो चिंता है, चिंतित है, व्याकुल है प्रभु परमेश्वर, प्रभु सभी के लिए मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु तू संभाल ले प्रभु परमेश्वर, पिता संभाल ले प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर उनके अंदर परमेश्वर धीरज की आत्मा कार्य करने पाए प्रभु परमेश्वर, का मन व्याकुल नहीं होगा बल्कि वो धीरज धरेंगे प्रभु परमेश्वर, तुझ पर आशा लगाए रखेंगे प्रभु जी। मैं दुआ करता हूं सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर, और जो निराश है, जो हताश है, जो थके हैं प्रभु परमेश्वर, जिनको लगता है कि कोई आशा नहीं बचा है प्रभु, इनको लिए दुआ करता हूं ताकि तेरे ओर देख सके। जीता परमेश्वर, जो तूने बुलाया है, तूने हमें पुकारा है, तूने हमें ठहराया है प्रभु परमेश्वर, तेरी ओर हम देखेंगे प्रभु परमेश्वर की तूने हमें बुलाया है। अब प्रभु परमेश्वर हमें सहायता करना ताकि हम तेरी ओर देखकर अपने जीवन को हम जी सके प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु सभी विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं, और प्रभु सभी को तेरे लहू से हम ढांकते हैं ताकि प्रभु महामारी से हर एक बचाए जाए प्रभु परमेश्वर। पिता हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे लहू में सामर्थ है यीशु, तेरे लहू में सामर्थ है यीशु, तेरे लहू में प्रभु परमेश्वर, और तुझ में प्रभु परमेश्वर हम सुरक्षित है प्रभु जी। जिस तरह प्रभु इजराइल लोग मिस्र देश में प्रभु परमेश्वर गोशेन प्रभु नामक जगह में स्थान में थे प्रभु परमेश्वर, और कोई किसी प्रकार का महामारी को छू नहीं पाया,
क्योंकि प्रभु में घोषण में थे प्रभु जी। आज हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर, हम यीशु तुझ में है, इसी कारण हमें किसी प्रकार का हानि नहीं होगा और तेरे लहू हमें ढका रहेगा और तेरे लहू का सुरक्षा हमारे जीवन में। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन।